साल 2095। मानव सभ्यता अब पृथ्वी तक सीमित नहीं रही थी। मंगल पर बस्तियां बस चुकी थी और शनि के चंद्रमा टाइटन पर अनुसंधान केंद्र सक्रिय थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों की नजरें एक नए रहस्यमयी ग्रह पर थीं, नील ग्रह, जो कि प्लूटो की कक्षा से भी परे एक अज्ञात क्षेत्र में स्थित था। इंटरगैलेक्टिक रिसर्च एसोसिएशन ईरा को उस ग्रह से कुछ रेडियो तरंगों के माध्यम से संकेत प्राप्त हुए थे। ये संकेत सामान्य नहीं थे, उनमें एक पैटर्न था, एक भाषा जैसी संरचना। किसी ने या कुछ ने संवाद करने की कोशिश की थी। ईरा ने तुरंत एक टीम तैयार की, जिसमें शामिल थे कैप्टन आर्यन मेहरा, मिशन लीडर डॉ. ईरा मलिक, भाषा वैज्ञानिक और कोड विशेषज्ञ रोबोटिक विशेषज्ञ डॉ. जैन, और एक अत्याधुनिक एआई नियंत्रित जहाज ईथर 9। भाग 2, यात्रा की शुरुआत। ईथर 9 ने धरती से उड़ान भरी और 3 सप्ताह के अंतरिक्ष यात्रा के बाद नील ग्रह की कक्षा में पहुंचा। यह ग्रह नीले धुंध से ढका हुआ था, जिससे सतह देखना असंभव था। हम सिग्नल के स्रोत के ठीक ऊपर हैं, ईरा ने कहा, कंप्यूटर स्कैन पढ़ते हुए। तय है, हमें सतह पर उतरना होगा, आर्यन ने आदेश दिया। जैसे ही जहाज ग्रह की सतह पर उतरा, सभी के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। वहां कोई उबड़ खाबड़ जमीन नहीं थी, बल्कि एकदम समतल नीली क्रिस्टल जैसी संरचना थी, मानो पूरा ग्रह किसी द्रव्य से जमे कांच जैसा हो। भाग 3, पहली झलक। टीम ने सतह का निरीक्षण शुरू किया। ईरा ने जल्द ही कुछ अजीबोगरीब गोल आकृतियों को देखा, जिन पर अज्ञात लिपि में कुछ लिखा था। यह वही भाषा है जो सिग्नल में थी, ईरा ने कहा। इसी दौरान डॉ. जेन ने कुछ ऊर्जा का स्तर रिकॉर्ड किया, जो मानवीय शरीर के समान कंपन कर रहा था। कोई या कुछ यहां है और ये हमें देख रहा है। उस रात जब सब जहाज में विश्राम कर रहे थे, ईथर 9 की सुरक्षा प्रणाली ने खतरे की सूचना दी। कक्षा में कोई वस्तु प्रवेश कर रही है, जहाज की एआई ने कहा। टीम ने खिड़की से बाहर देखा, एक प्रकाशमयी आकृति धीरे धीरे उनके जहाज के पास आ रही थी। भाग 4, संपर्क। आकृति कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वह धीरे धीरे आकार ले रही थी और कुछ ही क्षणों में एक मानव सदृश रूप बन गई। उसकी त्वचा भी नीले क्रिस्टल जैसी थी, आंखें चमकदार सफेद। उसने बिना मुंह खोले सीधे दिमाग में बात की। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम हमें सुन सके, इसका अर्थ है कि तुम तैयार हो। तुम कौन हो? हम नीलवंशी हैं। हम इस ग्रह के नहीं, इस आयाम के रक्षक हैं। जो तुम देख रहे हो वह केवल एक रूप है। असली नील ग्रह एक द्वार है, एक मार्ग उन सभ्यताओं के लिए जो आध्यात्मिक और तकनीकी रूप से परिपक्व हो चुकी हैं। ईरा ने पूछा, तो यह संकेत, यह सब एक परीक्षण था? हाँ, नीलवंशी बोले। तुमने इसे समझा और हिंसा या स्वार्थ के बिना यहां आए। अब हम तुम्हें प्रवेश की अनुमति देंगे। भाग 5, दूसरे आयाम में प्रवेश। एक गोल द्वार सतह से खुला, वह शुद्ध ऊर्जा से बना था। टीम ने नील वंशी के निर्देशों का पालन करते हुए उसमें प्रवेश किया। अंदर एक नया ब्रह्मांड था, रंग, ध्वनि और ऊर्जा का ऐसा संगम जो मानव मन की कल्पना से परे था। वहां सूचना का प्रवाह विचारों के माध्यम से होता था, समय रेखीय नहीं था। उन्हें वहां एक विशाल केंद्र दिखा, जिसे नील वंशी ने ज्ञान का स्तंभ कहा। इसमें उन सभी ग्रहों की स्मृतियां थीं जिन्होंने यह यात्रा की थी। पृथ्वी का नाम उसमें पहली बार जोड़ा जा रहा। भाग 6, एक उपहार।